गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम इंग्लिश ग्रामर के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के 3 सेंटेंसों के बारे में पढ़ा और तीनों सेंटेंसों के हमने पहले सर्वप्रथम पहले पैटर्न को समझा और उसके बाद हमने कुछ मुख्य एग्जाम्पल भी किए। और जिसका पहला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस तो पूरा हो चुका है। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसका पैटर्न सूत्र HV प्लस इज RM प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MV की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स प्लस क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सेकंड सूत्र है WH वर्ड से पूछा जाता है HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस MV फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस कम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल्स प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। और हम इसके कुछ जानेंगे एग्जाम्पल। क्या किसान खेत में हल नहीं जोत रहा है? क्या किसान खेत में हल नहीं जोत रहा है? तो यह हम कि उत्तर किस इस क्वेश्चन का हमने उत्तर देना है तो हम किस प्रकार दे सकते हैं, यस या नो से। हाँ, किसान खेत में हल जोत रहा है। नहीं, किसान खेत में हल नहीं जोत रहा है। तो किसान खेत में हल नहीं जोत रहा है। तो किसान और पहले क्या क्या से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, पहले आएगी। तो किसान एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, इज। किसान इसमें क्या है, सब्जेक्ट। किसान इस वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट। और जोतना इसकी क्या होगी, मेन वर्ब। और नोट यथास्थान रहेगा। हल इसका क्या हो गया, हल जोतना में साथ में लिख दो, मेन वर्ब होगा। और खेत में क्या हो रहा, कर्म। तो इज फार्मर नोट हल जोतना प्लाउथिंग इन द फील्ड, क्वेश्चन मार्क। इज फार्मर नोट प्लाउथिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला, क्लियर। अध्यापक विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे? अध्यापक विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो विद्यालय में पढ़ाने का अध्यापक का कारण क्या है, यानी क्यों नहीं पढ़ा रहा है, उसका कारण क्या है। तो क्यों, क्यों इसमें क्या है, WH वर्ड। क्यों क्या है, WH वर्ड। तो क्यों का मीनिंग वाही। वाही इज द टीचर नोट टीचिंग इन द स्कूल। तो टीचिंग पढ़ाना और रीड पढ़ना, इन द स्कूल विद्यालय, इन द स्कूल विद्यालय। Why is teacher not teaching in the school? अध्यापक विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहा है। ये हो गए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के 4 सेंटेंस। चारों सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। अब हम इन टेंस का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ेंगे। और ये रूल्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में से ही सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से 1 या 2 एग्जाम्पल पूछा जाता है। प्रेजेंट सिंपल में से 1-2 या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी टेंसों में 1 या 2 एग्जाम और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल में से ही पूछा जाता है। तो इसका रूल, पहला रूल है एट प्रेजेंट, ऐसा कार्य जो वर्तमान में हो रहा हो। ऐसा कार्य जो वर्तमान में हो रहा हो, यानी वर्तमान में जो होने वाला कार्य तुरंत उसी समय क्या हो, जारी हो। वर्तमान में हो रहा हो तो वहाँ कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नहीं कि प्रेजेंट है सिंपल। यानी वो काम सुचारू रूप से क्या होना चाहिए, वर्तमान में उसी समय जारी हो,
तब ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा, अन्यथा प्रेजेंट है सिंपल। ही इज राइटिंग ए लेटर। एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग ए लेटर। ही मन वह, इज मन है, राइटिंग मन लिख रहा है, ए मन एक लेटर मानी पत्थर। वह एक पत्थर लिख रहा है, वह एक पत्थर लिख रहा है। तो पत्थर लिखने का कार्य उसका क्या है, जारी। सेकंड सेंटेंस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट उनका काम खेलना क्या है, जारी है। क्रिकेट खेलना उसका कार्य क्या है, जारी है। और वर्तमान में जो कार्य जारी होता है वहीं कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट है कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, तो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, टीचर ब्लैंक्स राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर्स ब्लैंक्स राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। अध्यापक बोर्ड के पास खड़ा है और बोर्ड पर कुछ लिख रहा है, तो लिखने का काम क्या है, वर्तमान में जारी है। तो वहां पर कौन सा नियम लागू होगा, एट प्रेजेंट। ऐसा करे जो वर्तमान में क्या हो, जारी। तो टीचर एक वचन या बहुवचन, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। तो टीचर के साथ हेल्पिंग वर्ब इज राइटिंग, और आई को, ई को क्या कर दो, हटा दो, आई एन जी लगाते समय। इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। सेकंड रूल्स, नेक्स्ट रूल, फर्स्ट रूल क्लियर। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। और सबसे ज़्यादा कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये मानो कि हमें टेंस भी समझ में आ गया, रूल्स भी समझ में आ गया। कंसेप्ट को समझना बहुत ही कंपलसरी है। सबसे पहले कंसेप्ट को समझो, उसके बाद एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट रूल, रूल नंबर सेकंड है, ऐसे कार्य जिनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं, जो बोलते समय नहीं हो रहा है लेकिन कार्य लगातार जारी हो। द वर्क डज नॉट स्पीक एट टाइम बट द वर्क कंटिन्यू। यानी इसका कहने का मतलब है इंग्लिश में, द वर्क डज नॉट स्पीक एट टाइम बट द वर्क कंटिन्यू। ऐसे कार्य जिनमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं, जो बोलते समय नहीं हो रहा है, जो बोल रहे हैं उस समय नहीं हो रहा है लेकिन कार्य लगातार क्या है, जारी है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इसके, आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। आई एम लर्निंग इंग्लिश से ग्रामर। आई मन में एम मन हूँ, लर्निंग मन सीख रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर मन अंग्रेजी व्याकरण। मैं अंग्रेजी व्याकरण सीख रहा हूँ, तो उसमें बोलना नहीं जा रहा है लेकिन वो सीखना क्या है मेरा, जारी है। सीखना क्या है, जारी है। सेकंड सेंटेंस, ही इज राइटिंग ए नोवेल नाउ ए डेज। ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग ए नोवेल नाउ ए डेज। ही माने इज माने राइटिंग माने लिख रहा है, ए माने एक नोवेल माने, नाउ ए डेज माने कब, इन दिनों में, इन दिनों में। वह इन दिनों में एक उपन्यास लिख रहा है। तो ये क्या हो गया, बोलते समय तो जारी, बोलते समय तो नहीं हो रहा है लेकिन कार्य क्या है, जारी है। तो वहाँ पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। क्लियर। नेक्स्ट रूल, हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल की ओर। नियर फ्यूचर, नेक्स्ट रूल क्या है, नियर फ्यूचर। निकट भविष्य में पूर्ण होने वाले प्लान को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करते हैं। नियर फ्यूचर, ये निकट भविष्य में पूर्ण होने वाले प्लान को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में प्रयोग करते हैं, यूज में होता है। यानी बात क्या हो, भविष्य की हो, सारी काम हो रहा, काम कब हो रहा हो, वर्तमान में हो रहा हो, बात भविष्य की, यानी भविष्य की बात कह रहा हूँ और वर्तमान में पूर्ण हो रहा हो या वर्तमान में बोली जा रही, कही जा रही हो, तो वहाँ पर कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो एग्जाम्पल, दे आर दे आर दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। दे मन वे, आर मन है, गोइंग मन जा रहे, टू दिल्ली मन दिल्ली।
दिल्ली टुमारो मन आने वाली कल। वे कल को जब दिल्ली जा रहे हैं, वे कल को दिल्ली जा रहे हैं, तो बात भविष्य की, लेकिन बोली कहाँ कही कहाँ जा रही है, वर्तमान में। तो वहाँ पर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग, हम आज शाम को एक मीटिंग करते हैं या मीटिंग करेंगे या रखेंगे, जो भी, हम आज शाम को एक मीटिंग कर रहे हैं, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होगा। क्लियर। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर फोर्थ, ऑलवेज फॉर यूर कंटिन्यूअली। ऑलवेज फॉर यूर कंटिन्यूअली, इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में किसी भी आदत या इंसा के विपरीत बार बार जो कार्य होता है, ऑलवेज फॉर यूर कंटिन्यूअली वर्ड हो, और इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में किसी की आदत, हैबिट या विश, इंसा के विपरीत, आदत और इंसा यानी हैबिट और विश के विपरीत अपोजिट बार बार जो कार्य होता है, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इस टेंस, इस रूल के, यानी जब हम कंसेप्ट समझ लेते हैं तो एग्जाम्पल भी हमें क्या होता है, आसान हो जाता है, इजी हो जाता है समझने में। तो सबसे पहले कंसेप्ट को समझना चाहिए कि कंसेप्ट क्या कह रहा है। यानी कंसेप्ट ये कह रहा है ऑलवेज वर्ड फॉर यूर वर्ड हो, वैसे ऑलवेज वर्ड आता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में ऑलवेज को देखना होगा कि ऑलवेज में आदत या इंसा के विपरीत जो कार्य होता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग नहीं होता, वहाँ पर कौन सा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो एग्जांपल, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, सी मन वह, इज ऑलवेज मन हमेशा, कंप्लेनिंग मन शिकायत कर रही है, वह हमेशा शिकायत कर रही है, यानी अपनी आदत के विरुद्ध, इंसा के विरुद्ध, आदत की, उसकी आदत है हमेशा शिकायतें करने की, ये उसका क्या हो गया, आदत के विपरीत। दूसरा सेंटेंस, यू आर फॉर यूर फाइंडिंग फॉल्ट अदर्स, यू मने आप, आर मने फॉर यूर फाइंडिंग मन पाते हो, लगाते हो हमेशा, फॉल्ट अदर्स मन दूसरों को दोषी, आप हमेशा दूसरे को दोषी पाते हो, आप हमेशा दूसरे को दोषी ठहराते हो, यानी पाते हो, पा रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका, फॉर यूर, यानी इंसा के विरुद्ध, यानी इंसा और आदत के विपरीत जो कार्य किया जाता है, वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ऑलवेज वर्ड हो, फॉर यूर वर्ड हो, और कंटिन्यूअली वर्ड हो, तो इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी की आदत या इंसा के विपरीत बार बार जो कार्य होता है, वहीं पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है, अन्यथा कौन से टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। नेक्स्ट रूल, ये तो आपके चार रूल, मुख्य रूल थे, जो दोनों टेंसों में भिन्नता पाए जाते हैं। अब है इस टेंस की मेन टाइमिंग एडवर्ब, यानी टाइमिंग एडवर्ब जो हमेशा वाक्य के अंदर, वाक्य सेंटेंस में दी हुई होती है, जिनको हम देखकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और ये टाइमिंग एडवर्ब दी हुई होती है, वहाँ पर कौन से टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट। जैसे टाइमिंग वर्ड, मुख्य टाइमिंग वर्ड एडवर्ब कौन कौन सी है, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टिल, टाइमिंग एडवर्ब क्या हो, स्टिल, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, टुडे, दिस डे, नाउ, दिस इवनिंग या मॉर्निंग, टू नाइट, इट्स इत्यादि। ये एडवर्ब, ये टाइमिंग एडवर्ब दी गई हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पर ध्यान रखना, कभी क्या होता है, इन द इवनिंग दिया होता है तो हम कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। तो हम देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल। दे आर, दे ब्लैंक्स कोष्टक में रीड ए नोवेल नाउ ए डेज, तो इस वाक्य में टाइमिंग एडवर्ब क्या दी हुई है, नाउ ए डेज, ये इस वाक्य की क्या है, टाइमिंग एडवर्ब। सी
blanks read a novel nowadays. They blanks read a novel nowadays. दे माने वे रीड में पढ़ते हैं नोवेल मन उपन्यास nowadays माने इन दिनों में। तो ये क्या है nowadays टाइमिंग एडवर्ब है तो क्या होगा दे एक प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ क्या होगा आर और रीड के साथ आएंगे। दे आर रीडिंग ए नोवेल nowadays। वे इन दिनों में उपन्यास पढ़ रहे हैं। तो टाइमिंग एडवर्ब क्या दी हुई है इस सेंटेंस में nowadays। नेक्स्ट सेंटेंस सी ब्लैंक्स सिंग ए सॉन्ग एट प्रेजेंट। सी ब्लैंक्स सिंग ए सॉन्ग एट प्रेजेंट हमें टाइमिंग एडवर्ब दी हुई है एट ए प्रेजेंट। क्या दी हुई है एट प्रेजेंट। तो आई ब्लैंक्स नहीं सॉरी सी ब्लैंक्स सिंग ए सॉन्ग एट प्रेजेंट। तो सी के साथ इज सी सिंगुलर प्रोनाउन इज सिंगिंग सिंग के साथ आई। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग एट प्रेजेंट। वे इसी समय एक गाना गा रही है। वह इसी समय एक क्या गा रही है गाना गा रही है। थर्ड सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस की ओर आई ब्लैंक्स राइट ए लेटर एट दिस टाइम। यहाँ पर ऐड कर लेना 88 ए के स्थान पर एट। तो आई ब्लैंक्स राइट ए लेटर एट दिस टाइम। आई के साथ ओनली आई के साथ क्या बना हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस में एम हेल्पिंग वर्ब। आई एम राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम। मैं इस समय एक पत्र लिख रहा हूँ या रही हूँ। स्त्री के लिए रही हूँ पुरुष और पुरुष के लिए रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 वी ब्लैंक्स वॉच टीवी नाउ। वी माने हम ब्लैंक्स वॉच में देख रहे हैं टीवी नाउ माने अब नाउ इसमें क्या है टाइमिंग है एडवर्ब। तो वी आर वाचिंग टीवी नाउ। वी आर वाचिंग टीवी नाउ। हम अब क्या देख रहे हैं टीवी देख रहे हैं। ये हो गया आपकी टाइमिंग एडवर्ब के एग्जाम्पल। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस के 4 तो मेन रूल्स पढ़े जिसमें हमेशा किस टेंस का प्रयोग होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का रूल 4 कौन कौन से। सर्वप्रथम हमने रूल पढ़ा कि क्या बात हो कार्य कौन से किस समय हो रहा हो एट प्रेजेंट यानी वर्तमान में ऐसा कार्य हो रहा हो जो कार्य वर्तमान में जारी हो तो वहाँ पर कौन सा टेंस हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूस। सेकंड हमने पढ़ा जो बोलते समय नहीं हो रहा हो लेकिन कार्य क्या हो लगातार जारी हो। द वर्क डज नॉट स्पीक एट टाइम बट द वर्क कंटिन्यू। और थर्ड हमने पढ़ा नियर फ्यूचर भविष्य में पूर्ण होने वाले प्लान को हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज करते हैं। और फोर्थ हमने पढ़ा ऑलवेज फॉर एवर कंटिन्यूअली। इनके साथ इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में किसी आदत या इंसा के विपरीत बार बार जो कार्य होता है तब किया जाता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स और भी पढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पर हम सोलो करते हैं खालिस्तान रेगिस्तान ब्लैंक्स देकर। ही ब्लैंक्स से रीड हिंदी इन these days। तो हम एग्जाम्पल ही रीड हिंदी इन दिस डे। ही रीड हिंदी इन दिस डे। तो हमें इस सेंटेंस को देखना कौन से टेंस का सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। क्यों है कि इसमें टाइमिंग एडवर्ब दी हुई है इन दिस डे। तो इन दिस डे इन दिनों में तो ही क्या है सिंगुलर प्रोनाउन तो ही के अनुसार क्या आएगा इज। ही के अनुसार क्या आएगा इज और रीड के साथ है ING। ही इज रीडिंग
हिंदी इन दिस डे, हम वह इन दिनों में हिंदी पढ़ रहा है। तो एग्जाम्पल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई ब्लैंक्स वर्क हार्ड in the class now। तो ये सेंटेंस है, आई वर्क हार्ड इन द क्लास नाउ। आई मनी मैं, वर्क मनी कठिन, वर्क मन काम करता हूँ, हार्ड मन कठिन, इन द क्लास मन कक्षा में, नाउ मनी अब, मैं अब कक्षा में कठिन काम कर रहा हूँ। तो आई के साथ एम और वर्क के साथ है आई एन जी। आई एम वर्किंग हार्ड इन द क्लास नाउ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, दे रन इन द ग्राउंड एट दिस मोमेंट। दे रन इन द ग्राउंड एट दिस मोमेंट। दे माने वे, रन मान दौड़ रहे, इन द ग्राउंड माने मैदान में, एट दिस मोमेंट माने उसी क्षण, वे इसी क्षण मैदान में क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो इसकी टाइमिंग एडवर्ब क्या है, एट दिस मोमेंट। टाइमिंग एडवर्ब क्या है, एट दिस मोमेंट। तो क्या हो जाएगा, दे के साथ आर और रन, आर यू, एंड का क्या हो जाएगा, रनिंग, क्योंकि एन क्या हो जाएगा, डबल। तो आर रनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, the teacher read news paper in the office at present। The teacher read newspaper in the office at a present। at present इसकी क्या है, एडवर्ब, टाइमिंग एडवर्ब, एट प्रेजेंट इसकी क्या है, एट टाइमिंग एडवर्ब। तो क्या होगा, द टीचर इज रीडिंग न्यूज़पेपर इन द ऑफिस एट प्रेजेंट। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के टाइमिंग एडवर्ब के सम एग्जांपल।
अपने नोटबुक में क्या कर लीजिए, ये भी साथ में नोट कर कीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहले सम टाइमिंग एडवर्ब और कुछ रूल्स के बारे में बात की। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दो वर्ब होती हैं, एक तो स्टेटिव और एक डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब वो होती है जो फिक्स होती है, जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दो प्रकार की वर्ब होती है, एक तो स्टेटिव और एक डायनेमिक वर्ब। स्टेटिव वर्ब होती है वो एकदम क्या होती है, फिक्स होती है। यानी स्टेटिव वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते हैं। स्टेटिव का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग नहीं करते हैं। ये वर्ब परमानेंट एक्शन यानी कार्य करती है। ये वर्ब परमानेंट कार्य करती है और इनका प्रयोग कंटिन्यूअस में नहीं करते हैं। तो स्टेटिव वर्ब है वो जिनका प्रयोग हम किस टेंस में नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। जो हमेशा ये क्या करती है, स्थायी कार्य करती है, वो हमेशा ही क्या बनी रहती है, स्थायी होती है, परमानेंटली होती है। तो इसका स्टेटिव एडवर्ब है, स्टेटिव वर्ब है वो हमेशा किस में प्रयोग होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही प्रयोग होती है। जैसे आई एम हेटिंग इट, आई एम हेटिंग इट, तो ये सेंटेंस आज मैं उससे घृणा कर रहा हूँ, तो ये वाक्य क्या है, गलत। तो क्या होगा, आई हेट इट, मैं उससे घृणा करता हूँ, तो ये क्या होगा, जो सही, राइट। तो स्टेटिव वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, हमेशा कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। स्टेटिव वर्ब्स कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। स्टेटिव वर्ब कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। वर्ब ऑफ परसेप्शन, पहली है वर्ब ऑफ परसेप्शन से संवेदना की क्रिया, संवेदनाओं की क्रिया या अनुभूति की क्रिया, जिसमें हमें क्या होती है, संवेदनाएं होती है, अनुभूति महसूस होती है, वो कौन सी होती है, संवेदनाएं क्रिया। वो कौन कौन सी वर्ब होती है, ब्रैकेट में हमें हियर सी हियर स्मेल टेस्ट फील इट्स इत्यादि, ये क्या होती है, वर्ब ऑफ परसेप्शंस होती है। इनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, इनका सिर्फ किस टेंस में प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो से इसमें एग्जाम्पल इस पहले रूल के अनुसार, आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग। तो हमने पहले भी एग्जाम्पल्स देख ली, एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, और इसमें क्या कह रहा है, वर्ब ऑफ परसेप्शन यानी स्टेटिव वर्ब का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होता है। तो फील कौन सी वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन से, तो इस ये वाक्य क्या है, गलत। तो इसका क्या होगा, आई फील यू, फीलिंग का क्या हो जाएगा, फील, आई फील यू आर रॉन्ग, मैं महसूस करता हूँ कि आप क्या हैं, गलत हैं। तो ये वाक्य क्या होगा, सही, वो पहला सेंटेंस क्या होगा, गलत। नेक्स्ट रूल, वर्ब ऑफ एपियरेंस, प्रतीक की क्रिया यानी प्रकट करने की क्रिया या दिखाई देने की क्रिया, कौन कौन सी होती है, लुक रिजेंबल सीम एपियर रिफ्यूज बिलीव डाउट, नहीं सॉरी, लुक रिजेंबल सीम एपियर इट्स, ये 4 फॉर्म्स होती है। लुक रिजेंबल सीम्स एपियर, ये होती है वर्ब ऑफ एपियरेंस, वर्ब ऑफ एपियरेंस। नेक्स्ट है वर्ब ऑफ इमोशंस, वर्ब ऑफ इमोशंस कौन कौन सी होती है, वांट डिजायर विश हेट होप लाइक रिफ्यूज बिलीव डाउट लोथ माइंड केयर डिटेस्ट एडोर एप्रिसिएट एडमायर फियर एक्सेप्ट इट्स इत्यादि। ये सभी क्या होती है, इमोशंस यानी भावनाओं को भावनाओं की क्रिया, भावना उत्पन्न करने वाली क्रिया। और फोर्थ, वर्ब ऑफ थिंकिंग यानी सोचने की
क्रिया थिंक, सपोज, एग्री, कंसिडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, अंडरस्टैंड, रियलाइज और रिकोलेक्ट। ये क्या होती है? वर्ब ऑफ थिंकिंग। वर्ब ऑफ पजेशंस, वर्ब ऑफ पजेशन, बिलोंग, ओवन, पोजेस, कॉन्टेन, हैव, ये सभी क्या होती है? वर्ब ऑफ पजेशन होती है। तो एग्जाम्पल है, हमने एक फर्स्ट एग्जाम्पल को देखा, से नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वाटर इज फीलिंग कोल्ड, द वाटर इज फीलिंग कोल्ड। तो ये वाक्य सेंटेंस क्या है? रॉन्ग। तो इसका क्या होगा? द वाटर फील्स कोल्ड, द वाटर फील्स कोल्ड, ये क्या होगा? राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, द आई हैव ए कार, आई एम हैविंग ए कार, आई एम हैविंग ए कार। तो ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग। तो क्या होगा? आई हैव ए कार, ये सही होगा। आई एम लाइकिंग यू, तो ये सेंटेंस क्या है? गलत। तो सही क्या होगा? आई लाइक यू, आई लव यू। तो ये इस प्रकार के यानी स्टेटिव वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है, न कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। स्टेटिव वर्ब का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी क्या नहीं होता? प्रयोग नहीं होता है। अब है डायनेमिक वर्ब, डायनेमिक वर्ब। यह वर्ब क्रियाशील होती है, यह वर्ब डायनेमिक वर्ब क्या होती है? क्रियाशील होती है, टेम्पोररी, कमेंट्री जैसे कार्यों में की जाती है। और ये हमेशा स्टेटिव वर्ब की क्या होती है? विपरीत होती है। तो ये किस में होती है? डायनेमिक वर्ब वो होती है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग की जाती है। तो वी सी विद ओवर आइज, वी सी विद ओवर आइज, ये तो स्टेटिव वर्ब। एग्जाम्पल है, वी सी विद ओवर आइज। इसको हम किस में बदलते हैं? डायनेमिक में बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी आई एम, वी का क्या? आई एम सिंग द टीचर टुमारो, आई एम सिंग द टीचर टुमारो। तो ये क्या होगी? डायनेमिक वर्ब होगी। तो ये तो थी हमारा स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा? और उसका है पूर्ण, समाप्त, फिनिश्ड। सम एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, कुछ बीच में हमने देखा। सम एग्जाम्पल्स, यू आर इन नोटबुक माई योर सेल्फ, खुद स्वयं। ये एग्जाम्पल है, प्रिय विद्यार्थियों, अपनी बुक में करना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई एग्जाम्पल में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए और मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा। और इन एग्जाम्पलों को करने के बाद व्हाट्सएप नंबर पर या यूट्यूब में कमेंट में लिख दें कि आप इन क्वेश्चनों का आंसर हल कर सकते हैं या नहीं। तो आपको इन क्वेश्चनों को करना अनिवार्य कंपलसरी है और इन क्वेश्चनों को आंसर मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। जो एग्जाम्पल नहीं आता है वो मुझे कमेंट में कमेंट कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक्स।